नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की मैथमेटिक्स के बारे में और एक्सरसाइज चल रही है 5A जो NCERT बेस्ड पब्लिकेशन डॉक्टर मनोहर रे, जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे, उनके द्वारा लिखी गई बुक है। तो एक्सरसाइज 5A में हम आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से सवालों को हल करना शुरू करेंगे। अगर आप इससे पहले के सवालों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन पे जाइए और या तो प्लेलिस्ट को देखिए और या तो वीडियो सेक्शन के थंबनेल को देख करके आप इसके पहले के वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 5A और क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। अब आपसे कह रहा है कि एक किस मान के लिए a, a+4, 3a समांतर श्रेणी में है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समांतर श्रेणी, सही तरीके से सवाल को नोट करेंगे। और समांतर श्रेणी है हमारी a, a+4, 3a और नीचे लिखेंगे a का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। आप सभी लोगों को मालूम है कि जब कोई इस तरीके का सवाल होता है जिसमें आपको एक समांतर श्रेणी दे करके कोई चर पद का मान पूछा जाए तो आप इसे सर्वांतर की मदद से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी है आपकी a, a+4, 3a। अब नीचे फार्मूला लगाएंगे चूंकि सर्वांतर D बराबर होता है T2 - T1। T2 है आपका a+4 और T1 है आपका a। इस तरीके से सर्वांतर आपको मिलेगा 4। अब आगे चलेंगे, फिर सर्वांतर का एक फार्मूला लगेगा। सर्वांतर D बराबर T3 - T2। T3 है आपका 3a माइनस ब्रैकेट में a+4, अभी हो जाएगा 3a - a-4, ये हो गया आपका 2a - 4। अब लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी के लिए क्या है कि सर्वांतर समान है, तो ये हो जाएगा आपका T2 - T1 इज इक्वल टू T3 - T2। T2 - T1 कितना है 4, T3 - T2 कितना है 2a - 4। अभी हो जाएगा आपका 2a बराबर 4 और 4 8 और a इज इक्वल टू 8/2, तो ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू 8/2। यहाँ से निकल कर क्या आया a इज इक्वल टू 4। तो आपका आंसर आया कि इस सवाल के लिए जो हमारा a का मान है वो 4 रहेगा। इसे हम आपका आंसर मेंशन करते हैं। आंसर को हमने वेरीफाई कर दिया है। उम्मीद है कि आपको सवाल हमने समझा लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 5A। सवाल क्या है? सवाल आपसे कहा जा रहा है कि समांतर श्रेणी आपको दिया गया है और कहा जा रहा है कि अगले 3 पदों को ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम लोगों ने लिखा समांतर श्रेणी है हमारी 5, 14/3, 13/3, 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर लिखेंगे श्रेणी के या समांतर श्रेणी के अग्रिम 3 पद बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर हमें समांतर श्रेणी के 4 पद दिए गए हैं और हमें अग्रिम 3 पदों को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हमको एक बार फिर से समांतर श्रेणी लिखनी होगी। समांतर श्रेणी ये हो गई आपकी 5, 14/3, 13/3, 4, सो ऑन। अब आगे चलेंगे, लिखेंगे प्रथम पद। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रथम पद को हम लोग यहाँ पर ए कहते हैं या वो A1 भी कहलाता है
उसे T1 भी कहते हैं। तो ए बराबर हो गया हमारा 5। अब हम निकालेंगे सर्वांतर, तो फार्मूला लगाएंगे, चूंकि सर्वांतर डी बराबर T2 माइनस T1। T2 है आपका 14/3 माइनस 5, गुणा कर देंगे तो 5 या 15, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 15/3। छोटी चीज़ में, छोटी संख्या में बड़ी संख्या घट रही है, तो ये हो जाएगा -1/3। अब हम निकालेंगे समांतर श्रेणी का पांचवा पद। समांतर श्रेणी का पांचवा पद हो जाएगा आपका T5 इज इक्वल टू, इसके दो तरीके से हम इसके उत्तर को निकाल सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि T5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, और हम कह सकते हैं T5 इज इक्वल टू T4 प्लस D। चौथे पद में सर्वांतर को जोड़ करके तब निकाल सकते हैं, और जो दूसरा है वो पहले पद में हम सर्वांतर के 4 गुने मान को जोड़ करके भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका A प्लस 4D। ए का मान है हमारा 5 प्लस 4 गुणे -1/3, 5 माइनस 4/3, 5 या 15 माइनस 4/3, ये हो गया आपका 11/3। तो आपका समांतर श्रेणी का पांचवा पद आया 11/3। इसके बाद समांतर श्रेणी का छठा पद, और छठा पद हो जाएगा T6 बराबर, ये हो गया आपका A प्लस 5D। ए का मान है हमारा 5 प्लस 4 गुणे -1/3, 5 माइनस 4/3, 5 या 15 माइनस 4/3, 15 में 4 घट गया तो कितना आया 11, तो 15 में 4 घट गया तो आ गया 11, तो ये हो गया आपका 11/3। थोड़ा सा एक बार सोचते हैं, हाँ गलती मिल गई हमें अपनी, ये 4 की जगह हमें 5 रखना है। ये हो जाएगा आपका 5/3, 5 या 15, 15 माइनस 5/3, ये हो जाएगा आपका 10/3। इसके बाद हम लोग निकालेंगे समांतर श्रेणी का सातवां पद, और ये हो जाएगा आपका T7 बराबर A प्लस 6D। ए है हमारा 5 प्लस 6 गुणे -1/3, 5 प्लस 5 माइनस 6/3। अब 5 माइनस 3 दूनी 6, 5 में 2 घट गया तो कितना आया 3। तो यहाँ पर आपका ये हो गया आंसर। तो आपने देखा, आप चाहें तो आंसर को सही तरीके से नोट करेंगे कि समांतर श्रेणी के अग्रिम 3 पद 11/3 कामा 10/3 कामा 3 है। अब एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा जा रहा है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए। ए का मान 1/2 है, डी का मान -1/6 है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे समांतर श्रेणी में प्रथम पद
ए बराबर 1/2, फिर सर्वांतर डी बराबर -1/6, और हमसे पूछा गया है समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, सारी डाटा हमको दिया गया है, सीधे सवाल को हल करेंगे। लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी का द्वितीय पद और द्वितीय पद होता है A2 बराबर A प्लस डी, ए का मान 1/2 प्लस डी का मान -1/6, 1/2 -1/6, 6 - 2/12, ये हो जाएगा आपका 4/12, 4 कम 4, 4 3 12। इसके बाद समांतर श्रेणी का तीसरा पद, समांतर श्रेणी का तृतीय पद हो जाएगा आपका A3 बराबर A2 प्लस डी। A2 है आपका 1/3 प्लस डी का मान है -1/6, 1/3 -1/6, ये हो जाएगा 6 - 3/36 18। 6 में 3 को घटा देंगे तो कितना आएगा 3, 3/18, 3 कम 3 त्रिछंग 18। अब इसके बाद आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे, और आंसर में लिखेंगे समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः 1/2, 1/3, 1/6 है। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों के ग्रुपों में, स्कूल ग्रुपों में हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। अब देखिए इस एक्सरसाइज 5A का आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है कि समांतर श्रेणी आपको दी गई है, समांतर श्रेणी है आपकी 2, -2, -6, -10 एंड सो ऑन, और हमसे पूछा जा रहा है कि प्रथम पद A बराबर क्वेश्चन मार्क और सर्वांतर D बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपको निकालना है। चलेंगे सवाल को हल करते हैं। लिखेंगे प्रथम पद A बराबर, तो जो समांतर श्रेणी का सबसे पहला पद होता है उसे प्रथम पद कहते हैं, वो हो गया हमारा 2। इसके बाद सर्वांतर का फार्मूला लगाना होगा, हमने फार्मूला लगाया, सर्वांतर D बराबर T2 - T1, T2 है दूसरा पद जो कि दिया गया है -2, और T1 है पहला पद, ये है 2, ये हो गया आपका -4। तो आपका आंसर हो गया कि समांतर श्रेणी का पहला पद 2 है और सर्वांतर -4 है। इस तरीके से आपने एक्सरसाइज 5A को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया। उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज भली बात समझ में आई होगी। हमको अप्रिशिएट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कक्षा 9, 10, 11, 12 की NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए, एक्सपर्ट की राय को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़े रहें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद।